मुजाहिद जिसको अल्लाह के महबूब नबी का इश्क मिला है, हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी, जब विसाल होता है 48 घंटे गुजरने के बाद भी चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ नजर आता है। याद रखिए, मुझे सिर्फ एक बात का, सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या वो लीडर सच्चा है जिसके जलसों में लड़कियां नाच रही हों? ईमान से बताइएगा, दिल में किसी की मोहब्बत रख के ना सुनिएगा, अपने ईमान को बेदार करके, जमीर को बेदार करके मेरी बात सुनिएगा, ठीक है जी। किसी की मोहब्बत और ये सारे सियासी मामलात एक साइड पे रखकर ईमान को अपने हाजिर नाजिर रख के सुनिएगा। क्या वो लीडर सच्चा है जिसके जलसों में लड़कियां नाच रही हों और वो कहे औरतें निकलें बाहर, अपनी बिठाइयों अंदर, औरतें लोगों की बाहर निकाले? क्या वो लीडर सच्चा है, या वो जिसके जलसों में गाना बाजा ना हो रहा हो, लब्बैक के नारे लग रहे हों? अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाइएगा। तो जिनके और कहते जी लब्बैक अल्लाह के कीता है जी, मैं कह तुसा के कीता है, तुसा अपना दसो पहले। खाली कलमा लब्बैक अल्लाह पढ़िया है। लोगों की आदत क्या होती है जी, थोड़ा सा कोई मामला हो लब्बैक अल्लाह कोई नहीं बोल रहे हैं जी, लब्बैक वाले नहीं बोल रहे। मैंने कहा कलमा से लब्बैक वालों ने पढ़ा हुआ है या आपने? मैंने भी पढ़ा हुआ है। ये मौलवी मैंने सिर्फ कलमा पढ़ा हुआ है, मौलवियों ने पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ है। सारे हुजूर के गुलाम है। तो ये बात दीन की है, तो इसलिए तवज्जो ये याद रखिएगा बात। मैं क्योंकि बरी जिम्मा होना चाहता हूँ जी, मैंने अपने हक की बात करनी है, ताकि कोई कल क़यामत वाले दिन हुजूर की बारगाह में ये ना सवाल हो जाए खाया तो दीन के नाम पर है, बात कौन सी की है दीन की? हक की बात भी सुनाई है या बस खा पी के आ गए? तवज्जो, तो मैं यार ये कर रहा हूँ, लीडर वो है। अच्छा, 1,40,000 नबी हैं जी, ये सुना है ना आपने? अच्छा, मुझसे हज़रात सवाल करते हैं कॉल करके, इंग्लैंड से भी, अमेरिका से भी, बहुत से मुल्कों से, कर साहब ये किसी किताब के अंदर जिक्र है कि 1,40,000 नबी हों? मैंने कहा जी है। कहते जी इसका मतलब है उसने ठीक कहा है। मैंने कहा जी सुनिएगा, पूरी बात सुन लें। कहते कहाँ है? मैंने कहा जी है किताब के अंदर, मगर मुसलमानों की किताब में नहीं। कहा जी फिर कहाँ? मैं आपको हवाला दे सकता हूँ, जिम्मे के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। अगर ये किताब उनकी किताब के अंदर ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये कादियानियों की किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि 1,40,000 नबी हैं। तो बात उधर से ही होगी ना, तो रिश्ता उधर है जी। अपने वजीर जब बनाने की बारी आए तो कादियानियों को लाया जाता है। मैं कि एक बंदे की बात नहीं कर रहा, हम सारों के खिलाफ हैं। जो नामूस से रिसालत की गद्दारी करेगा, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, सगा बाप ही क्यों ना हो, हम उसकी बात करेंगे जो हुजूर की खत्म नबूवत की बात करता है। और मैं आपको बताऊं कितने हुक्मरान मरते हैं आपके सामने, जनाजा पढ़ाने के लिए कोई मिलता ही नहीं, और जनाब मिल भी जाए तो जनाब बस दाएं बाएं देख के बस मुकाने वाला काम। लेकिन मुमताज कादरी हो या खादिम हुसैन रिजवी हो, पीछे जाएं, कायद आजम जैसा जना, इकबाल जैसा बंदा इल्म दीन के जनाजे में खड़े होकर कहता है असां ते गल्लां करदे रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी लै गए। सुभान अल्लाह। ये मामला है नामूस रिसालत का, इसमें हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। कोई नाराज होता है 100 दफा नाराज हो, ये बात याद रखिएगा। जो हुजूर की मोहब्बत में मरते हैं 24 घंटे, ये आप जैसे मैंने अर्ज किया, इंग्लैंड, अमेरिका, इन मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं जहाँ जो वहाँ रोजगार कर रहे हैं। आपको मालूम है जब वहां से डेड बॉडी आती है तो क्या होता है, काफी दिन लग जाते हैं। तो काफी दिन लगने की वजह से वो डेड बॉडी खराब होने का अंदेशा होता है। तो क्या करते हैं जी, बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या होता है जनाब, इस तरह का मामला, ताकि शक्ल ना बिगड़ जाए, जनाब बॉडी जिस्म खराब ना हो जाए। लेकिन आप भी गवाह हैं, मैं भी, पूरी दुनिया, फोत की हुई, वफात हुई, विसाल हुआ जुमेरात को, जनाजा हुआ हफ्ते को, 48 घंटे गुजरे, मगर 48 घंटे गुजरने के बाद भी ना कोई बर्फ का इस्तेमाल,
ना किसी और चीज का इस्तेमाल। लोग कहने लगे जी आप ये इस्तेमाल करें वरना 48 घंटे के बाद जिस्म खराब हो जाता है। अब मैं देखता हूं कौन मेरे मुस्तफा का गुलाम इस बात पर जोम कर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहता है, कौन खामोश रहता है। सुनिए, 48 घंटे गुजरने के बाद मेरे जैसे गुनहगार बंदे की शायद लाश बॉडी खराब हो जाए, लेकिन दुनिया ने देखा उस मर्दे मुजाहिद जिसको अल्लाह के महबूब नबी का इश्क मिला है, हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी, जब विसाल होता है 48 घंटे गुजरने के बाद भी चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ नजर आता है। अल्लाह सलामत रखे। कि अर्ज करने का मकसद ये है, ये जो बातें हैं ना, ये करने का मकसद क्या है, ताकि मेरा भी ईमान बच जाए, आपका भी ईमान बच जाए। अच्छा होता है क्या जी, उलमा किराम तशरीफ फरमाएं, चौधरी साहब तवज्जो फरमाइएगा, क्या होता है कि जी वो मौलवी साहब मौलवी दसने ही कोई नहीं। अच्छा जब बताते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बातें नहीं करनी। मैं दसो ता भी रोला, ना दसो ता भी रोला। बातें हक की बताएं तो फिर कहते हैं ये ना मसला है, ना बताएं तो कहते हैं कि मौलवी तो खा के चले जाते हैं, हक की बात करते ही नहीं है। केड़े मामले तुम खुश कदू हो सो मैंने दसो। बात ये है जो हक की वो करना जरूरी है। जो आपके लीडर कह रहे हैं, हमारी पार्टी के अंदर जनाब होता क्या जी, जो बाप होता है जनाब, शोर होता है जनाब, वो किसी और पार्टी में होता है। जब घर जाता है तो देखता है जनाब बीवी बच्चे किसी और पार्टी में चले गए। साथ मिसाल क्या देता है, मिसाल ये देता है जैसे हुजूर के दौर में काफिर मुसलमान होते थे, इस्लाम में दाखिल होते थे, इसी तरह मेरी पार्टी के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं। मीडिया आपके सामने, मैं आपको इस बूथ के तौर पे दिखा सकता हूँ। फिर भी हमारे लोग कहते हैं ओ जी छोड़ो जी ये मौलवियां या गल्लां हैं, ओ जी साडा लीडर जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूं। कुरान मेरे सामने रख दो, कुरान पे हाथ रख कर कहूंगा, मुझे अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब ना फरमाया अगर मैं झूठ बोलूं। अगर तुम लोगों ने इस मामले में भी ऐसे लीडरों के नारे लगाए, कब्र में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। चाहते हो इधर भी इज्जत मिले, उधर भी इज्जत मिले, इन लोगों को छोड़ के नबी के साथ और नबी के गुलामों के साथ खड़े हो जाओ। दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी हो जाएगी। सागर जवाब दे जरा।